था। जैसे ही छोटा सा चिंटू पिंजरे में घुसने ही वाला था, मोटा रमेश और उसका साथी चमगादड़ दानव बहुत खुश हो गए। लेकिन अचानक चिंटू धीरे धीरे वापस बाहर रेंग कर आ गया। यह देखकर रमेश गुस्से में आ गया और उसके पीछे दौड़कर उसे जबरदस्ती पकड़ने लगा। मगर उसे क्या पता था कि चिंटू तो सीधे दीवार के पार निकल गया। रमेश धड़ाम से गिर पड़ा और मुंह के बल मिट्टी चाटने लगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा बच्चा असल में देवता का अवतार है। वह उन लोगों को आशीर्वाद देता है जो वीडियो को लाइक करते हैं ताकि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों और किस्मत चमक जाए। चिंटू का चेहरा हल्का लाल हो गया और जो लोग बुरा सोचते हैं उन्हें वह अपनी आग से डरा देता है। बड़ी मुश्किल से रमेश ने अपने हाथ की आग बुझाई ही थी कि चिंटू ने अपना छोटा सा मुक्का उठाया और धड़ाधड़ मारना शुरू कर दिया। रमेश बेचारगी से उसकी ओर देखने लगा। उसका मजेदार चेहरा देखकर चिंटू हंसने लगा और ताल से ताल मिलाकर उसे थप्पड़ मारने लगा। रमेश पूरी तरह चकरा गया, लेकिन चिंटू का मन अभी भी नहीं भरा था। उसने हल्के से हाथ घुमाया और रमेश पर आटे की बारिश कर दी। फिर एक बिजली की तार को पकड़कर ऐसा झटका दिया कि रमेश उछल उछल कर जैसे ब्रेक डांस करने लगा। चिंटू इतनी जोर से हंस रहा था कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। क्या आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अभी तो असली मजा बाकी था। रमेश को लगने लगा कि यह बच्चा कोई मासूम नहीं बल्कि छोटा सा शैतान है। वह बाहर जाकर अपने साथी चमगादड़ दानव से मदद मांगने लगा। चमगादड़ दानव को भरोसा नहीं हुआ। वह चिंटू के सामने आया और उस पर जादू करने लगा। चिंटू ने शरारती मुस्कान दी और बस एक छोटी सी बात छोड़ दी। अचानक एक जबरदस्त तूफानी हवा चली और चमगादड़ दानव डरकर वहां से भाग गया। हालांकि बूढ़ी चुड़ैल चिंटू को उस समय नहीं पकड़ सकी, लेकिन उसने एक नया प्लान बना लिया। अगले दिन सीमा और राज अपने बेटे चिंटू को लेकर घूमने निकल पड़े, लेकिन अचानक शहर में जॉम्बियों का हमला हो गया। गोल मटोल चिंटू को देखकर सारे जॉम्बी उसे स्वादिष्ट खाना समझने लगे। जब सीमा और राज डर से चिल्लाने लगे, तभी चिंटू अचानक न्यूटन के नियमों को चुनौती देते हुए ट्रेन की छत पर चढ़ गया। उसकी यह अनोखी किस्मत देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली खतरा अभी बाकी है। जैसे ही राज अपने बेटे को नीचे उतारने वाला था, अचानक बूढ़ी चुड़ैल वहां आ गई। वह खुश होकर धीरे धीरे चिंटू की तरफ बढ़ने लगी। वह इस दिन का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। उसने अपनी लंबी छोटी से चिंटू को लपेट लिया। उसका इरादा था कि चिंटू के शरीर की दैवी शक्ति को चूस कर खुद अमर बन जाए। जैसे ही चुड़ैल ने अपना मुंह खोलकर शक्ति खींचनी शुरू की, उसी समय राज ने राक्षसी शक्ति जगाई और ट्रेन की छत पर कूद गया। चुड़ैल को मजबूर होकर चिंटू को छोड़ना पड़ा। उसे लगा कि राज ही सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन उसे क्या पता था कि छोटा चिंटू भी कम नहीं है। चिंटू ने उसकी छोटी पकड़कर उसे जोर से जमीन पर दे मारा। मौका देखकर राज ने अपने बेटे को उठाया और वहां से भाग गया, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से अनगिनत खतरे घेरने लगे।